आखिर शादीशुदा महिला के पैन कार्ड पर पति की जगह पिता का नाम क्यों? और क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में जो मोबाइल के नंबर होते हैं वो हमेशा 10 अंक के ही क्यों होते हैं? और आज आप देखने वाले हो एक ऐसी रेयर इमेज को जिसे आपने कभी देखा नहीं होगा। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला झूठ क्या है? मिलेंगे और भी ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकारी। बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक चिंगम अगर पेट में चली जाए तो उसे पचाने में कितना वक्त लग सकता है? तो आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक चिंगम उसे पचाने में, उसे डाइजेस्ट करने में लगभग 7 साल तक का वक्त लग सकता है। 7 साल। गाइस, सोच समझ के चिंगम खाइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ऐसा लैंडस्केप मोड पर घुमाते हैं तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदल जाता है? एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, आपने पुराना 1 रुपए का सिक्का तो देखा ही होगा जिसमें एक तरफ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और दूसरी तरफ गेहूं के पौधे का चिन्ह होता था। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2004 के बाद इस पर गेहूं के पौधे की जगह अंगूठे का निशान क्यों आने लगा? अगर नहीं जानते तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इस बदलाव का क्या कारण है। दरअसल अभी के सिक्के से पहले, मतलब 2004 से पहले 1 रुपए के सिक्के पर गेहूं का चिन्ह होता था जो कि लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित करता था। उस समय भारत की सबसे बड़ी कमी और सुपर पावर दोनों अनाज ही थे। उसी चीज को दर्शाने के लिए इस पर गेहूं का चिन्ह होता था। फिर 2004 के बाद इस पर अंगूठे का निशान डाला गया जो कि 2 चीजों को बताता है। पहला, यह भारत के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है और दूसरा, इस सिक्के पर जो हाथ है वो एक महिला का हाथ है जो कि महिला के सशक्तिकरण को बताता है। कौन कौन जानता था इस फैक्ट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ क्या है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ और कुछ नहीं बल्कि आई एम फाइन ही है। आपने भी ये चीज जरूर महसूस की होगी कि जब कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप कहते हो कि आई एम फाइन। बेशक आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन आपको ये झूठ बोलना ही पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च की गई जिसमें ये पता चला कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला झूठ आई एम फाइन ही है। कौन कौन जानता था इस बारे में? कमेंट में बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, आपने देखा होगा कि भारत में कोई भी मोबाइल नंबर क्यों ना हो, वो हमेशा 10 अंकों का ही होता है। लेकिन ये 10 अंकों का ही क्यों होता है? तो देखिए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर रखने के पीछे एक सिंपल सा फंडा यह है कि भारत देश की अभी कुल जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर 10 अंकों से कम अंक का मोबाइल नंबर रखते हैं तो फ्यूचर में सभी को अलग अलग नंबर नहीं दे पाते। अगर 9 डिजिट का भी नंबर रखा जाए तो उसमें 100 करोड़ अलग अलग नंबर ही बनते हैं और हमारी जनसंख्या 130 करोड़ यानी 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। मगर 10 डिजिट वाले नंबर रखे जाएं तो उसमें 1000 करोड़ अलग अलग नंबर बन सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 10 अंकों के नंबर की प्लानिंग की गई थी। इसलिए इंडिया में मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट के ही होते हैं। कौन कौन जानता था इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी रेयर फोटो के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी रेयर फोटो दिखाऊंगा जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। आप यह जो स्क्रीन पर ये जो फोटो देख रहे हो, ये उसी पेड़ की फोटो है जिसके नीचे बैठकर सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज की थी। तो
अब आप कह सकते हो कि आपने उस पेड़ को देखा है जिसके नीचे बैठकर सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। फैक्ट नंबर 7, आपने इंसान के आधार कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा कि इंसानों का आधार कार्ड बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जानवर का नाम सुना है कि जिसका आधार कार्ड भी बनाया जा सकता है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि कोआला नाम का एक ऐसा जानवर होता है जिसके फिंगरप्रिंट हम आम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह ही होते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कोआला नाम का जानवर इकलौता ऐसा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि शादीशुदा महिला के सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता की जगह पे तो पति का नाम होता है या पति का नाम दर्ज कराया जाता है, लेकिन पैन कार्ड की जब बात आती है तो पति की जगह पर पिता का नाम ही क्यों आता है? आखिर क्यों आकर विभाग पति के नाम को मान्यता नहीं देता? ये तो आपको मालूम ही होगा कि भारत में किसी भी लड़की की शादी होने के बाद में उसकी पहचान बदल जाती है। तमाम सरकारी दस्तावेजों जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में पिता के स्थान पर उसके पति का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी लड़की के पिता का नाम ही प्रदर्शित होता है। ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग पति या परिवार को मान्यता नहीं देता, बल्कि अलग अलग दस्तावेजों में तो पूरे परिवार की जानकारी होती है। आइए हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक औरत का अपने पति से तलाक हो जाए या फिर पति की मृत्यु हो जाए, तो फिर औरत दूसरी शादी कर ले तो फिर उसके पति का नाम भी बदल जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर है। इसके परमानेंट से मतलब ये होता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अकाउंट नंबर होना। इसीलिए पैन कार्ड के लिए पिता के नाम को ही स्वीकृति दी जाती है। अगर पिता की मृत्यु भी हो जाए तो उसके बीच रिश्ता तो वही रहता है, तो पैन कार्ड में पति की जगह पर पिता के नाम को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। कौन कौन जानता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल राज के फैक्ट को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।